AI बस भाई, आपने पेपर एनिमेशन वाला ट्यूटोरियल अभी तक नहीं लाया जो इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर छाया हुआ है और जिसे बनाकर क्रिएटर्स अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं। भाई मैंने तो इसका ट्यूटोरियल भी बना लिया है, लेकिन उससे पहले ये पेपर एनिमेशन देख लो जिसे मैंने खुद बनाया है। सदियों से ताजमहल यमुना नदी के किनारे खामोशी से खड़ा है, लेकिन इसके सफेद संगमरमर की दीवारों के पीछे छिपी है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे समय भी मिटा नहीं सका। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां को मुमताज में गहरा प्रेम था। वह सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी सबसे करीबी साथी भी थी। जब मुमताज में निधन हुआ तो शाहजहां पूरी तरह टूट गए। वह अपने प्रेम को एक ऐसी निशानी देना चाहते थे जिसे पूरी दुनिया सदियों तक याद रखे, और फिर उन्होंने बनवाया ताजमहल। पेपर एनिमेशन इतना स्मूथ होता है कि लोग इसके एंड के रिजल्ट देखने के चक्कर में पूरा वीडियो देख लेते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्रिएटर्स इन वायरल पेपर स्टाइल एनिमेशन को कैसे बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ्री AI टूल्स का यूज करके पेपर एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तुम्हारे काम को आसान बनाने के लिए मैंने एक प्रीमियम प्रॉम्प्ट बनाया है जो तुम्हें पेपर एनिमेशन बनाने में मदद करेगा। मैंने इस प्रॉम्प्ट का बहुत बार इस्तेमाल किया है, और हाँ, मैं इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं बल्कि एक ऐसा मेथड भी सिखाने वाला हूँ जिससे तुम फ्यूचर में अर्निंग शुरू कर सकते हो। ओके, तो तुम्हें सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और इस प्रीमियम प्रॉम्प्ट को क्लॉड में पेस्ट कर देना है और एरो पर क्लिक कर देना है। क्लॉड AI हमें 10 पेपर एनिमेशन टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा है, और अगर फिर भी इनमें से कोई आइडिया पसंद ना आए तो तुम नेक्स्ट करके और डेंस आइडिया ले सकते हो। मुझे यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और टेक्स्ट में आकर पेस्ट कर दिया और सेंड कर दिया। इसके बाद क्लॉड हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि हम कितने मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं। हम इसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, यहाँ तक कि 5 या फिर 10 मिनट की वीडियो भी बना सकते हैं। पेपर एनिमेशन में एक पूरी स्टोरी को कवर करना सच में बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग लगेगा। मुझे तो बस सैंपल दिखाना है, इसलिए मैंने 1 मिनट कॉपी कर लिया और टेक्स्ट में आकर पेस्ट कर दिया और क्लॉड AI को सेंड कर दिया। इसके बाद यह हमें कंप्लीट वॉइस ओवर नरेशन दे देगा, जिसे हम पूरा कॉपी करके वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर वॉइस इंग्लिश में है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि USA चैनल के लिए शॉर्ट्स बनाना ज्यादा अर्निंग जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें इंडियन चैनल के लिए बनाना है तो बस इसे हिंदी में कर लेना। ओके, लेकिन वॉइस ओवर जनरेशन का पैटर्न हम बाद में कवर करेंगे। आगे हम इसके इमेज और वीडियो जनरेशन को कंप्लीट करते हैं। क्लॉड फिर से हमसे परमिशन ले रहा है कि अगर हम यस बोलते हैं तो हमें इमेज जनरेट करने का भी प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देगा। तो सिंपली मैंने टेक्स्ट में यस लिख दिया है और सेंड कर दिया है। इसमें हमें सारे सीन के प्रॉम्प्ट एक ही बार में प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि मैं एक इमेज जनरेट करके ना तो आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूं और न ही अपना। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो है इमेज जनरेट करना। इसके लिए हम फ्लो AI पर आ जाएंगे, जहां जियो रिचार्ज करवाने पर हमें 1000 क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं, जिससे हम ओमनी फ्लैश का इस्तेमाल अनलिमिटेड कर सकते हैं। सिंपली हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखो टेक्स्ट में एजेंट सिलेक्टेड है। ये हमें एक ही साथ सारे इमेज को जनरेट करने में मदद करता है। तो सिंपली तुम्हें टेक्स्ट में लिखना है कि मैं तुम्हें 8 इमेज प्रॉम्प्ट दूंगा, तुम्हें उन सभी के अलग अलग इमेज जनरेट करने हैं। ये लिखकर बस सेंड कर देना। ये तुम्हें खुद रिप्लाई कर देगा कि हाँ, तुम मुझे इमेज प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दो, मैं उन्हें जनरेट कर दूंगा। तो सिंपली हम क्लॉड AI पर आ जाएंगे और सारे प्रॉम्प्ट एक ही बार में कॉपी करेंगे। फिर फ्लो AI पर आकर टेक्स्ट में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इमेज की कुछ सेटिंग्स ऑन कर लेंगे। अगर आप इसे शॉर्ट्स के लिए बना रहे हो तो 9:16 कर लेना, और मुझे तो वीडियो के लिए बनाना है इसलिए मैंने 16:9 सिलेक्ट किया है। इसके बाद मॉडल में नैनो बनाना 2 को ही रहने दूंगा और बस एरो बटन पर क्लिक कर दूंगा। देखो, ये हमारे सारे 8 इमेज एक ही साथ जनरेट करना शुरू कर दिया है और थोड़ी ही देर में ये हमें सारे इमेज प्रोवाइड भी कर देगा। और हाँ, हर एक इमेज सच में बहुत बेहतरीन है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, जो है इन इमेज से वीडियो जनरेट करना। इसके लिए आपको बार बार वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करके आने की जरूरत नहीं है। बस एक यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट जो मैंने अपने प्रॉम्प्ट PDF में प्रोवाइड किया है उसे कॉपी कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट हम हर एक पेपर एनिमेशन वीडियो जनरेट करने में इस्तेमाल करेंगे। फिर से फ्लो AI पर आ जाएंगे और यहाँ पर इमेज को ऐड कर लेंगे और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर वीडियो की कुछ सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। शॉर्ट्स बनाने के लिए हम 9:16 सिलेक्ट करेंगे। मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैंने 16:9 को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मॉडल में ओमनी फ्लैश को ही रहने देंगे और एरो पर क्लिक कर देंगे। बस ये कुछ ही देर में हमें फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर देगा। था ना स्मूथ पेपर एनिमेशन? तो बस वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेंगे और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और एरो पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से हम सारे वीडियो जनरेट करेंगे। वीडियो जनरेट हो गया है।
अब हम इसके वॉइस ओवर को जनरेट करेंगे, तो सिंपली हम क्लॉड पर आ जाएंगे और वॉइस ओवर वाले नरेशन को कॉपी करेंगे। फिर गूगल क्रोम पर आ जाएंगे और टेक्स्ट में 11 लैब्स को सर्च करेंगे और इसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद हम किसी भी गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करेंगे। फिर टेक्स्ट में अपने वॉइस ओवर को पेस्ट करेंगे और इधर वॉइस में आकर हम एडम की वॉइस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देंगे। कुछ ही देर में यह हमें वॉइस भी प्रोवाइड कर देगा। 2000 years ago, an empire looked north and saw only fear. Nomadic riders. इसकी वॉइस मुझे परफेक्ट लगी। और हाँ, अगर हिंदी में भी वॉइस जनरेट करना हो तो भी एडम का इस्तेमाल करना, ये ज्यादा बेटर होता है। बस अभी मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। और मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि इन पेपर एनिमेशन से हम फ्यूचर में अर्निंग भी कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ कि कैसे। उससे पहले कुछ सीन्स। ये एक वेब सीरीज इंट्रो है जो पेपर एनिमेशन से बनाया गया है। तो इस तरह के इंट्रो आजकल बहुत सारी वेब सीरीज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हाँ, पेपर एनिमेशन का इस्तेमाल हम किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में भी कर सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने इसे बनाया। क्यों था ना मजेदार? इसी तरह से हम इसे अपने वीडियो के इंट्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाना उसी तरह से है जैसे मैंने सारे वीडियो बनाए। बस तुम्हें क्लॉड को टॉपिक बताना है और उसके लिए प्रॉम्प्ट मांग लेना है। और वीडियो जनरेशन के लिए यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट तो मैंने दे ही दिया है, तुम उसका इस्तेमाल कर लेना। एनिमेशन से हम हिस्ट्री की वीडियो भी बना सकते हैं जो देखने में बहुत मजेदार लगेंगे। लेना, अगर फिर भी तुम्हें किसी प्रॉब्लम को लेकर कोई डाउट हो तो तुम रियली कमेंट कर सकते हो। तुम्हें 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना है तो मेरी इस वीडियो को वॉच करो। मिलते हैं उसी वीडियो में। सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय गाइस।